नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर, मानसिक गुलामी। ये केवल इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारी सोच और जीवन शैली में मौजूद है। तो आइए समझते हैं कि मानसिक गुलामी क्या है और इससे मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है। मानसिक गुलामी का पहला अर्थ है औपनिवेशिक सोच और हीन भावना। ये वो स्थिति है जब किसी समाज को ये महसूस कराया जाता है कि उसकी परंपरा पिछड़ी हुई है, उसकी संस्कृति कमजोर है और केवल बाहरी मानक ही श्रेष्ठ है। यही मानसिक गुलामी है, एक अदृश्य बंधन जो शरीर को नहीं बल्कि मन को कैद करता है। गुलामी के दौर में सबसे पहले हमारे मंदिरों, परंपराओं और सांस्कृतिक प्रतीकों को निशाना बनाया गया। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वे शिक्षा, कला और समाज का केंद्र थे। वहां से संगीत, नृत्य, गणित, खगोल शास्त्र और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। जब इन्हें तोड़ा गया तो केवल ईंट पत्थर नहीं गिरे, बल्कि आत्मगौरव भी टूट गया। शिक्षा प्रणाली बदली गई। गुरुकुल की जगह ऐसी व्यवस्था आई जिसमें हमें अपनी जड़ों से काटकर पश्चिमी सोच से जोड़ दिया गया। सन 1835 का मैकाले एक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इस एक्ट के जरिए भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलकर अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विषयों को प्राथमिकता दी गई। इसका असर ये हुआ कि भारतीय अपनी मातृभाषा और परंपरा से दूर होते चले गए। भाषा को दबाया गया ताकि लोग अपनी मातृभाषा में सोचने और लिखने से वंचित हो जाएं। और धीरे धीरे आत्मगौरव कमजोर होता चला गया। आज भी इसके निशान दिखते हैं। कई लोग पश्चिमी मानकों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे पहनावा हो, चाहे शिक्षा का तरीका हो, या फिर न्याय और प्रशासन की व्यवस्था। हमारी शिक्षा प्रणाली अब भी औपनिवेशिक ढांचे से प्रभावित है। हमारी भाषा को अक्सर कमतर आंका जाता है। यहां तक कि न्यायपालिका और प्रशासन में भी वही ढांचे कायम हैं जो गुलामी के समय बनाए गए थे। मानसिक गुलामी से मुक्ति का मतलब है अपनी विरासत पर गर्व करना, अपने प्रतीकों को पुनर्जीवित करना और आत्मविश्वास के साथ भारतीयता को जीना। जब हम अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण करते हैं, जब हम अपनी परंपराओं को आधुनिक रूप में प्रस्तुत करते हैं, जब हम भारतीय ज्ञान को विज्ञान और तकनीक के साथ जोड़ते हैं, तो ये केवल सांस्कृतिक कार्य नहीं होता, बल्कि मानसिक गुलामी से मुक्ति की दिशा में एक बड़ा कदम होता है। याद रखिए, असली स्वतंत्रता केवल राजनीतिक नहीं होती। जब तक हम अपनी सोच को गुलामी से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक स्वतंत्रता अधूरी रहेगी। मानसिक गुलामी से मुक्ति का अर्थ है अपने अतीत को स्वीकार करना, अपनी जड़ों पर गर्व करना और आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ना। दोस्तों, ये विषय केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी दिखता है। जब हम अपनी भाषा बोलने में संकोच करते हैं, जब हम अपनी परंपराओं को पिछड़ा मानते हैं, जब हम अपनी संस्कृति को आधुनिकता के नाम पर छोड़ देते हैं, तो ये मानसिक गुलामी का ही रूप है। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बदलें। हम अपनी परंपराओं को आधुनिक दृष्टि से देखें, अपनी भाषा को सम्मान दें और अपनी संस्कृति को गर्व के साथ अपनाएं। यही मानसिक गुलामी से मुक्ति का असली रास्ता है।